मूवी के शुरुआत में हम टूटे फूटे बॉक्स में एक रोबोट को देखते हैं। उस बॉक्स की तरफ कुछ ऑथर्स आते हैं। वो ऑथर्स रोबोट पर चढ़कर उसे गलती से एक्टिवेट करते हैं। फिर हमें पता चलता है कि ये एक फीमेल रोबोट है और उसका नाम रोजम 7134 है। उसे इंसानों की मदद करने के लिए बनाया गया है, पर तूफान की वजह से इस जंगल में क्रैश हो जाती है। रोजम उन ऑथर्स को उसका मालिक समझती है। उसे लगता है कि ऑथर्स ने ही उसे ऑर्डर किया है। वो उनसे पूछती है कि वो उनके लिए क्या कर सकती है। ऑथर्स उसे देखकर डर रहे थे। तभी पानी की बड़ी लहर आती है और रोजम को लेकर किनारे के पहाड़ पर फेंकती है। समंदर की लहरें बड़ी होने लगती हैं और रोजम की तरफ आने लगती है। उन लहरों को देखकर रोजम ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है, पर उसे ऊपर चढ़ना नहीं आता। वो खेकड़े को देखकर उसकी तरह ऊपर चढ़ जाती है और उस खेकड़े को उठाकर देखने लगती है। देखते देखते एक पंछी उस खेकड़े को उड़ाकर ले जाता है। अब रोजम जंगल के अंदर चली जाती है। रोजम जंगल में चलते चलते कहती है कि रोजम 7134 किसी भी काम के लिए तैयार है। अगर आपको मुझसे काम लेना नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और वो एनिमल्स के पास जाकर उनकी मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई उसके पास नहीं आता। सब उससे डरते थे। रोजम उनकी भाषा समझने के लिए उसका लर्निंग मोड एक्टिवेट करती है और एक जगह पर बैठकर सब एनिमल्स की लैंग्वेज सीखने लगती है। सब एनिमल्स के लैंग्वेज का डाटा सेव करती है। कुछ दिनों बाद रोजम उनकी लैंग्वेज सीख जाती है। लैंग्वेज सीखने के बाद रोजम फिर से एनिमल्स के पास जाती है और उनसे कहती है, मैंने आपकी लैंग्वेज सीखने तक सब्र करने के लिए शुक्रिया। एक खरगोश का बच्चा रोजम से कहता है कि क्या तुम हमें मारने आई हो। उनके लैंग्वेज का डाटा सेव करने की वजह से रोजम को उनकी लैंग्वेज समझ में आ रही थी। वो उस खरगोश के बच्चे से कहती है, बिल्कुल भी नहीं, मैं आपकी यहाँ काम में मदद करने के लिए आई हूँ। करते वक्त पीछे से हिरन रोजम को टक्कर मारकर नीचे गिरा देता है। उन्हें लगता है कि रोजम मर गई है, पर रोजम को उस टक्कर से कुछ नहीं होता और वो उठकर खड़ी हो जाती है। सब उसे खड़ा हुआ देख डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। किसी की काम में मदद न कर पाने की वजह से रोजम उदास हो जाती है और फैक्ट्री वापस जाने के लिए रिटर ट्रांसमीटर एक्टिवेट करने लगती है, लेकिन तभी उस पर बिजली गिरती है, जिससे रोजम का नीचे गिरकर कुछ सेकंड के लिए सिस्टम ऑफ हो जाता है। जब उसका सिस्टम स्टार्ट हो जाता है तब वो देखती है कि रेकुन उसके पार्ट निकालकर उनके साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। रोजम अपने पार्ट्स वापस लेने लगती है। रेकुन उसके बॉडी में घुस जाते हैं। रोजम उसके बॉडी को गोल घुमाकर उन्हें बाहर निकालती है और फैक्ट्री वापस जाने के लिए रिटर्न ट्रांसमीटर एक्टिवेट करने लगती है। ऊपर से एक रेकुन रोजम का ट्रांसमीटर लेकर भागने लगता है। रोजम उसे पकड़ने की कोशिश करती है और बाकी रेकुन से पीछा छुड़ा उस रेकुन का पीछा करने लगती है जो उसका ट्रांसमीटर लेकर भाग रहा होता है। और रेकुन ट्रांसमीटर लेकर भालू के गुफा में रखकर वहाँ से भाग जाता है। रोजम गुफा में हाथ डालकर ट्रांसमीटर ले लेती है। तभी वो भालू जाग जाता है और रोजम को पंजा मारकर नीचे गिरा देता है। रोजम ट्रांसमीटर लेकर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी भालू उसका पीछा नहीं छोड़ता और उस पर हमला करने लगता है। हमला करने की वजह से रोजम टक्कर खाते खाते ग्रोसलिंग के घरटे पे जाकर गिरती है, जिससे उस घरटे में बैठी हुई ग्रोसलिंग मर जाती है। रोजम को उस घरटे में एक अंडा मिलता है। वो अंडा उस ग्रोसलिंग का होता है। रोजम उस अंडे को देखने लगती है। रोजम को उस अंडे में एक बच्चा दिखता है। उस अंडे में बेबी ग्रोसलिंग होता है। देखते देखते रोजम के हाथ से वो अंडा गायब हो जाता है। रोजम झाड़ियों में देखती है। उसे एक चालाक फॉक्स अंडा लेकर भागते हुए दिखता है। रोजम उसका पीछा करने लगती है। वो चालाक फॉक्स एक पेड़ में घुस जाता है। रोजम उसे पेड़ के बाहर निकाल उस अंडे को उसके अंदर रख देती है। तभी चालाक किसी फॉक्स पीछे से अंडा लेकर भागने लगता है। रोजम उसका पीछा करने लगती है और पीछा करते करते खाई में गिर जाती है। उस फॉक्स को लगता है कि रोजम मर गई है। रोजम उसके हाथ से ऊपर चढ़ जाती है और अंडा लेने के लिए फॉक्स की तरफ बढ़ने लगती है। फॉक्स चालाकी से उस अंडे को निगल लेता है। रोजम उसका गला पकड़ती है, जिससे वो अंडा उछलकर दूसरी ओर जाने लगता है। फॉक्स तेजी से जाकर उस अंडे को पकड़ लेता है और पोर्कुपाइन पर गिरकर उसके कांटों में अटक जाता है और उसके मुंह में से वो अंडा नीचे गिर जाता है। रोजम उस अंडे को उसके अंदर रखकर उस फॉक्स को पकड़ लेती है। फॉक्स को लगता है कि वो उसे मारने वाली है, लेकिन रोजम उसे कुछ नुकसान न पहुंचाते हुए उसके चेहरे से सारे कांटे निकालकर उसे छोड़ देती है। फॉक्स उसे देखते हुए वहाँ से भाग जाता है। रोजम ने उसके अंदर रखा हुआ अंडा हिलने लगता है। रोजम उसे बाहर निकालकर देखने लगती है। तब उस अंडे को क्रैचेस आने लगते हैं। उसमें से एक बेबी ग्रोसलिंग बाहर निकलने वाला होता है। रोजम उस क्रैचेस को उंगली से ठीक करती है और जब रोजम उस पर से उंगलियां हटाती है, उसमें से बेबी ग्रोसलिंग बाहर निकलता है।